तो ये जो 9 लाख की प्रजा तैयार होती है वो दिव्य जन्म से पैदा होती है। क्या? वो गर्भ से भूमूत की संतान नहीं होती है, वो पहले जन्म की संतान होगी। कैसे? दिव्य जन्म योग बल से होती है। उनमें जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो संपूर्ण योग बल से पैदा होते हैं। उनका योग बल इंद्रियों की पहुंच से परे है। क्या? इंद्रियों की पहुंच से उनका योग बल परे है। किसका? जो 4.5 लाख जन्म देने वाले माता पिता हैं इस सृष्टि के, इंद्रियों की पहुंच से परे कैसे है वो योग बल? वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। हाँ, डायरेक्ट बाप से तो सीखते हैं, लेकिन इंद्रियों की पहुंच से परे होकर के वो संतान कैसे पैदा करेंगे? हाँ, माने वाइब्रेशन से ही, उनके वाइब्रेशन में ही इतनी तीव्रता होगी कि उससे ही संतान पैदा हो जाएगी। जिसके लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण बैठ सब खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं, और उनके बच्चे राधा कृष्ण वो एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं। उनका मिसाल दिया जाता है कि राधा की दृष्टि सतयुग में कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। वहाँ व्यभिचार कभी होता ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग और त्रेता में 2500 वर्ष तक सृष्टि में कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं होता। जब व्यभिचार नहीं होता, वैश्यावृत्ति नहीं होती, न ज्ञानेंद्रियों की और न कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों से भी, दृष्टि से भी व्यभिचार नहीं होता और कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचार नहीं होता। इसलिए उस सृष्टि में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। आज की दुनिया है वैश्यालय। ये वैश्यालय कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर से। उसका नाम द्वापर क्यों दिया? क्योंकि 2 मतें हो जाती है, 2 धर्म हो जाते हैं, 2 राज्य हो जाते हैं, 2 कुल हो जाते हैं। तो ऐसी द्वैतवादी दुनिया है, उस दुनिया में सबको दुख मिलता है। अद्वैत जो दुनिया थी वो देवताओं की थी। वो अद्वैत देवताओं की दुनिया किसने बनाई? अद्वैत, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उससे अद्वैत दुनिया बनती है। अद्वैत माना शिवालय और द्वैत माना वैश्यालय। अभी भगवान बाप हमारी मुट्ठी में आकर के हमारे जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध दे रहे हैं। चाहे तो हम शिवालय के सुख भोगे और चाहे तो हम वैश्यालय का नरक भोगे। क्या भोगे? नरक। नाम क्यों दिया नरक? नाम क्यों दिया स्वर्ग? स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो आत्म की स्थिति में गया, देवान को छोड़ दिया, वो क्या हुआ? स्वर्गवासी हो जाता है। और नर माना मनुष्य। मनुष्य सब विकारी होते हैं, देवताएं सब निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्य जो विकारी होते हैं, विकारी मनुष्य जो भी करेगा, नर जो करेगा, क्या करेगा? नरक। नर क्या करेगा? नरक। और स्वस्थिति क्या करेगी? स्वर्ग। तो ये अंतर पड़ जाता है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, बड़े 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 महात्माएं हो, पुण्यात्माएं हो, ऋषि मुनि सन्यासी हो, बड़े बड़े धर्म पिताएं हो, उन्होंने सबने इस दुनिया में आकर के क्या बनाया? नरक बनाया। नर बनाता है नरक, और भगवान हमारी स्वस्थिति बना करके बनाता है स्वर्ग। स्वस्थिति से स्वर्ग और नर से नरक। तो स्वस्थिति धारण करेंगे तो देवता बनेंगे, स्वस्थिति से नीचे आएंगे देवहानी बनेंगे, देवहान से फिर 5 विकार पैदा होते हैं। अरे देह अपन को समझा तो दूसरे को भी देह के रूप में देखेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, बस आया देवान।
देहभान अपना रूप पहला विकराल रूप पकड़ता है, काम विकार करता है। जब आत्मा है तो आत्मा न स्त्री है न आत्मा पुरुष है। आत्मा जो है वो तो स्त्री भी बनती है पुरुष भी बनती है तब जब शरीर धारण करती है। तो ओरिजिनल हम क्या है? आत्मा भाई भाई है, उस सुप्रीम सोल बाप के बच्चे। वो स्टेज अगर हम धारण करेंगे की प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्वर्गवासी बनेंगे। कितना सहज तरीका बताया। और वो ऋषि मुनि सन्यासी तो बताते रहे शास्त्रों में, अनेक जन्म पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं जाकर के हमको प्रारब्ध स्वर्ग की मिल सकती है। बाप कहते नहीं, जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब एक जन्म में ही अपने धर्म का स्थापना करते हैं। तो मैं भी इस सृष्टि पर जब आता हूँ तो एक जन्म में ही सनातन धर्म की स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। मैं जिस सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ वहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और 2500 वर्ष तक होता है। उस 2500 वर्ष की हिस्ट्री किसी के पास मौजूद ही नहीं। जिस 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है उस 2500 वर्ष के अंदर नर आए हैं सृष्टि पर और उन्होंने नरक बनाया। कौन कौन आए हैं? इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, जितने धर्म पिताएं आए अपने अपने धर्म स्थापन किए, द्वैतवादी धर्म। उन सब ने आकर की सृष्टि को ज्यादा ही नरक बनाया। उनके फॉलोअर्स सुनेंगे तो उनको मिर्ची लगेगी, लेकिन बात तो सच्ची है। सच्ची बात को जो सत्य बाप के सच्चे बच्चे होंगे वो मान लेंगे। सच्चे बच्चे कौन से होते हैं? जो सूर्यवंशी होंगे सो मानेंगे। सूर्यवंश के बाद होता है चंद्रवंशी। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। गीता में लिखा है कि भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको सुनाते हैं? सूर्य को सुनाते हैं। तो सूर्य से सूर्यवंशी पैदा होते हैं। सूर्य से जो पहले ज्यादा शीतल ज्ञान लेता है वो चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा से जो ज्ञान लेते हैं उसकी संतान चंद्रवंशी हुए। विशेष जो संतान बनते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। वो इब्राहिम के बच्चे हुए, तब से दुनिया विशेष हुई। फिर बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, उन सबके फॉलोअर्स बनते गए और जितने भी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई और धर्मों की, उतना ही दुनिया में वितंडावाद बढ़ता चला गया। शुरुआत में तो हर धर्म सात्विक होता है तो अच्छा लगता है। ये सृष्टि भी एक वृक्ष है, झाड़ है। गीता में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। इसका नाम क्या दिया? अश्वत्थम प्राहुव्ययम। अश्वत्थ वृक्ष है। अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। मनरेव आत्मा। वेदों में मन बुद्धि को ही आत्मा कहा है। ये मन रूपी घोड़ा जब स्थिर हो जाए तो इस सारे सृष्टि के राज को, सृष्टि रूपी वृक्ष के राज को पहचान सकता है। तो ये जो वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का, इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में सब पत्ते दिखाए हुए हैं। अभी सारे पत्ते मौजूद हैं। सब जानते हैं जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वही पत्ते पुराने हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, टूट फूट जाते हैं तो सब खराब लगते हैं। तो नए नए जो भी धर्म आए इस सृष्टि पर वो सब कोमल कोमल पत्ते थे, कोपलें, और सबको अच्छी लगती थी उस समय। तो कन्वर्ट होने लगे धड़ाधड़। ये नहीं जानते थे कि ये बाद वाले धर्म है। ये रजो प्रधान समय में आए हैं, तमो प्रधान समय में आए हैं। जो तमो प्रधान समय में आए हुए हैं वो धर्म सात्विक होंगे या तामसी होंगे? तामसी होंगे, क्योंकि तामसी दुनिया के बीच में आए। हाँ, उन धर्मों को, उन धर्म पिताओं को अपने तन में धारण करने वाली जो आत्माएं होती हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि वो सतयुग में थे। क्या
जो भी धर्म पिताएं आते हैं ऊपर से, वो धर्म पिताएं सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? इस सृष्टि की आबादी बढ़ती क्यों जा रही है? 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। नहीं, ऊपर से आत्माएं लगातार नीचे आ रही हैं, वापस नहीं जा रही है। उन आत्माओं की कैटेगरीज हैं। इस्लाम धर्म की आत्माएं आई तो इब्राहिम के पीछे पीछे झुंड के झुंड आती गई। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आई तो क्राइस्ट के पीछे झुंड की झुंड आती ही गई। तो संख्या दुनिया की बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, सबकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर इसी दुनिया की आत्मा होती तो पहले भी संख्या बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो सब आत्माएं आत्मलोक से आ रही है। क्रिश्चियन लोग उस आत्मलोक को नाम क्या देते हैं? सुप्रीम एबोर्ड, सोल बर्ड। मुसलमान क्या कहते हैं? अर्श, जन्नत नहीं, अर्श, अर्श में खुदा रहता है। जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है, आत्मा सितारा है। ऐसे तो कुरान में भी कहा है खुदा क्या है? वो एक सितारा है। खुदा भी सितारा है तो खुदा के बंदे भी सब सितारे। तो इस दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती है। बढ़ती बढ़ती आबादी जो है वो ये साबित करती है कि दुनिया में जो भी आने वाली आत्माएं हैं पहले सतो प्रधान होती है और बाद में धीरे धीरे संग के रंग में आकर तमो प्रधान बन जाती है। अभी सारी सृष्टि कलयुग के अंत में तमो प्रधान बनी पड़ी। कोई कहे हैं ये क्या नई बात सुना दी, कलयुग अंत कहां से आ गया? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है अभी हजारों वर्ष है, अभी कलयुग का अंत कहां से आ गया? तो उसका प्रूफ है। प्रूफ ये है 2500 साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। उसे कहते हैं नरक, नरक के द्वारा बनाई हुई सृष्टि। और उससे पहले की जो सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई हुई थी उसकी हिस्ट्री नहीं है, वो भी 2500 साल की। जो हिस्ट्री है वो भी 2500 साल की दुनिया, और जिसकी हिस्ट्री नहीं है वो भी 2500 साल की दुनिया। दोनों मिलाकर 5000 साल की सृष्टि है।